स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, चलो ठीक है, फाइन ही रहना है। ओके, तो ग्रेविटेशन आगे का वापस लास्ट टाइम पढ़े थे, उसके आगे का पढ़ेंगे हम, बरोबर। चलो लास्ट टाइम तक क्या पढ़े थे, याद है क्या? नहीं याद है? वापस वीडियो देखो पुरानी वाली, ऐसा नहीं है, वापस देखना ही पड़ेगा। चलो ग्रेविटेशन, ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक क्या है? अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स। पहला टॉपिक क्या है? अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स। अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? वो क्या बोल रहे हैं? अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स, जैसे कि तुमने बचपन में खेला है, एक स्टोन लिया, तो स्टोन क्या क्या ऊपर फेंका। अभी क्या तुम अभी इनकेस बैठे हो और तुम्हारे को तोड़ना आम है, वहाँ ऊपर है वहाँ, तो स्टोन क्या स्टोन लोगे ऐसा ऊपर फेंकोगे, ऐसा यूँ मारोगे। ये देखोगे तुम, स्टोन जब मार रहा हूँ मैं तो वर्टिकली ऊपर जा रहा है, किधर जा रहा है? वर्टिकली ऊपर जा रहा है, और जाते जाते क्या हो रहा है? स्पीड उसकी कम होती जा रही है, ऊपर जा रही है, स्पीड कम होती जा रही है, बराबर। लेकिन जो ऊपर जाके ऊपर नहीं रह रही है, क्या हो रही है? आम के साथ नीचे आ रही है, बराबर। तो इस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वो क्यों? फोर्स मैंने स्टोन जब फेंका, पत्थर फेंका ऊपर, तो वो क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल जा सकता था ना, वो जाने को हॉरिजॉन्टल जा सकता था, लेकिन हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट किधर कर रहा है? अर्थ की तरफ। वो अर्थ अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, बराबर। तो इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स ये था, और ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन लास्ट टाइम जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था, उसी के बेस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो महिंद्रा था। लास्ट टाइम जो महिंद्रा था, हमने उससे क्या निकाला था? उसका फोर्स निकाला था। कौन सा फोर्स? उसका फोर्स निकाला था जो बेंच से बैठ के वहाँ जा रहा है, विराट के पास जा रहा है। बट हमने क्या निकालना है? हमें अभी क्या निकालना है? जो बेंच और महिंद्रा और विराट है, वो लोग कहाँ है? अर्थ सरफेस पे बैठे हुए हैं, अर्थ सरफेस पे बैठे हुए हैं। तो हमको अब अर्थ सरफेस के बुनियाद पे उसका फोर्स निकालना है, ओके। चलिए, तो हम निकालेंगे। पहला क्या था? बोलो, महिंद्रा का वेट क्या था? याद है क्या? नहीं याद है? चलो ठीक है, नहीं याद है, ध्यान दो। पहला क्या था? मास ऑफ महिंद्रा कितना था? 75 kg। ये तो मालूम है, मतलब लास्ट टाइम जो किया था उसका ही मास ऑफ महिंद्रा। चलो, अब मास ऑफ अर्थ मालूम है क्या? कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ क्या है? 6 × 10⁻24 kg। चलो देखो क्या है? मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 × 10⁻24 kg। एक इसका मास हो गया अर्थ का। अब अर्थ का मास हो गया, तो अर्थ का मास हो गया, तो अब हमारे को अर्थ का रेडियस भी चाहिए। तो अर्थ का रेडियस कितना है? सब कांस्टेंट। हाँ, ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है सब, हमेशा क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? बोलो, रेडियस ऑफ अर्थ याद है क्या? 6.4 × 10⁻6। इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियस है तो बोलो मीटर। क्या होगी? मीटर। इसको किलोमीटर में करेंगे कितना हो जाएगा? 6400 किलोमीटर, ओके। चलो, ये चीज हो गया। और जी की वैल्यू कितनी थी? याद है? नहीं, क्या याद है फिर तुम्हारे को? चलो, जी की वैल्यू क्या थी? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही थी, बराबर। चलो, अब यहाँ मैं क्या करूँगा? महिंद्रा ऑफ मास है, मास ऑफ अर्थ है, मतलब m1 m2 दोनों मिल गया, बराबर। बचा रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब r मिल गया। जी है, मैं फोर्स निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? चलो ठीक है, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ मैं। चलो, और ये r, ये m1, महिंद्रा m2, महिंद्रा को ले लेंगे m2 और अर्थ को m1। चलो, फॉर्मूला क्या है? बोलो, फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू, बोलो,
जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, बराबर यही है। हाँ बोले कैपिटल ले, लास्ट टाइम तो स्मॉल लिए थे, क्यों कैपिटल लिए? कैपिटल आर डिनोटेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। और उस टाइम क्या लिया था मैंने, जो बेंच बैठा था वो बेंच जहाँ बैठा था वो वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस, इसलिए उस टाइम में क्या लिया था, स्मॉल आर लिया था, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है चलो, F इज इक्वल टू जी एम एम, m1 कितना है, अर्थ ऑफ मास, बोलो सॉरी पहले जी का वैल्यू लिखते, जी कितना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, बराबर। m कितना है, अरे बोले m कितना नहीं मालूम, चलो ठीक है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 मल्टीप्लाई बाय m2 75 डिवाइडेड बाय क्या 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, तो क्या होल स्क्वायर। ओके ये हो गया यहाँ तक। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने क्या जाएगा, करो सॉल्व, कर लिए नहीं कर रहा, चलो ठीक है। पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई करोगे तो चलो मैं आंसर नहीं देता हूँ, तो क्या होगा, इजी पड़ेगा आपको, कर लेना स्टेप बाय स्टेप करना, फिर चीटिंग नहीं करना। 733 न्यूटन, क्या आ जाएगा 733 न्यूटन। न्यूटन क्यों लगाया, क्योंकि फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, मोस्टली 733 का अप्रोक्स 7.2 करीब आ जाएगा, तो उतना चलता है, क्योंकि कैलकुलेशन लॉग से कोई करता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम, तो ऐसा एरर चलता है, उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था, लेकिन ये था एक फर्स्ट एग्जांपल। अब आपको बाजू में ये दिया हुआ है बुक के सेकंड एग्जांपल, बराबर। सेकंड एग्जांपल क्या बोलता है, सेकंड एग्जांपल क्या बोलता है, सुनो, स्टार्टिंग फ्रॉम, देखो, व्हाट विल बी द महिंद्रा वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड ही इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब क्या बोल रहा है, मतलब वही सेम कहानी, वेलोसिटी। अब का पहले कहाँ बात कर रहे थे, बेंच पे, मतलब वेलोसिटी वहां से उसको वहां जाने के लिए, अब कहाँ है, ग्रेविटेशनल फील्ड पे, तो वहां पे भी हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बराबर। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बोला था ना, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0, बराबर, इनिशियल वेलोसिटी। और फोर्स क्या हो जाएगा, बोलो, फोर्स निकाल लिया ना मैंने, 7 F इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू 733, बराबर न्यूटन। ओके ये हो गया। तो अब क्या करूँगा, महिंद्रा का मास है क्या हमारे पास, महिंद्रा का मास है ना, महिंद्रा का मास कितना दिया हुआ है, बोलो, यहाँ लिखा हुआ है, देखो बोलो, चलो, महिंद्रा का मास कितना दिया हुआ है, महिंद्रा मास कितना दिया हुआ है, 75 kg। ये हो गया डन। चलो m हो गया मास, f हो गया, बराबर। तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, एक्सेलरेशन, मालूम है फॉर्मूला, f इज इक्वल टू ma, बोले तो फादर इज इक्वल टू माँ, चलो f a इज इक्वल टू m अपॉन, सॉरी f अपॉन m, वैल्यू पुट कर दो, f अपॉन m में क्या हो जाएगा, f की वैल्यू क्या है 75 अपॉन m कितना दिया हुआ है, सॉरी f की वैल्यू कितना है 733, m कितना दिया हुआ है 75, करो सोल्यूशन क्या आएगा, a इज इक्वल टू, बोलो आंसर, अरे बोलो क्यों नहीं बोलते, चलो 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यों एक्सीलरेशन है, बराबर, ये एक्सीलरेशन हो गया। लास्ट टाइम जो था ना सम सेम उसी से रिलेटेड है, कुछ भी चेंज नहीं है, वही फार्मूला यहाँ ही पुट करना है, वही फार्मूला यहाँ ही पुट करना है, बस देखना क्या वहाँ सीडिंग, मतलब अर्थ सर्कल से बात कर रहे थे, अभी हम किस बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बात कर रहे हैं। चलो ओके, तो न्यूटन्स, अभी ऐसे क्या करेंगे, क्या हमने किया था, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बराबर, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस
AT बराबर u प्लस AT। u हमारे को मालूम है क्या है 0, हमने इनिशियल वेलोसिटी माने क्या है 0 प्लस a क्या है अभी हमने निकाला 9.77 इंटू 10 मल्टीप्लाई t क्या है कितने सेकंड का बोला था क्वेश्चन में क्या बोला 1 सेकंड, क्या बोला 1 सेकंड। चलो तो क्या हो जाएगा 9.77 मीटर, मीटर क्या पर सेकंड, मीटर पर सेकंड बराबर। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बुक में दिया हुआ था बराबर। फट से क्या करो इसको नोट डाउन करो, पॉज करके नोट डाउन करना, ग्राफ कर दूंगा अभी। चलो कर दो ग्राफ, ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। देखो रिलेटेड देख लो, पहले क्या हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, अब इसके बाद एक्सीलरेशन पढ़ रहे हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में पहले क्या है वैल्यू ऑफ जी, जी बोले तो क्या जी क्या भाई जी दिमाग में यहाँ पे जी आ गया, इसका मतलब क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी आया था बराबर, याद रखना। अब क्या बोलूंगा मैं, जब बोल रहा है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोल रहा है तो वो क्या बोल रहा है अर्थ ग्रेविटेशनल, पहले हमें फाइंड क्या करना है जी फाइंड करना है। जी आया कहाँ से, ये जी है, ये मैं जी लिखता हूँ, आया कहाँ से, आया कैसे जी, जी की वैल्यू इसने फाइंड कैसे किया 9.8 मीटर पर सेकंड है, आपको मालूम है, आपने याद कर लिया, लेकिन आया कहाँ से आपको मालूम है क्या, नहीं। ठीक है, उसको मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को दिखना ये पड़ेगा एफ, हमारे पास एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास एक क्या है फॉर्मूला है बराबर। लेकिन आप बोलेंगे सर इससे पहले ये वाला था M1 M2 वाला बराबर, ये बोलेंगे चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी तुम्हारी भी M1 M2 दोबारा M1 M2 लिखते हैं। अब क्या करोगे जी एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर बराबर। अब एक और फॉर्मूला है मेरे पास एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब मैं बता था एक्सीलरेशन का लिख सकता हूँ मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एम जी बराबर। तब क्या करूँ दोनों को इक्वेट कर दूंगा, क्या हो जाएगा एम जी जी, चलो कोई बात नहीं, जी एक एम अर्थ के लिए एक एम, मास के लिए एम अपॉन आर स्क्वायर, चलेगा कैंसिल कर सकता हूँ मैं, तो मेरा क्या हो जाएगा जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर बराबर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, जी की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, मैंने सर एक गिवन तो दिया ही नहीं है, देखो कहाँ से गिवन आया, मैंने बताया था गिवन कहाँ से आया, अर्थ क्या बताया था तुम्हारे को, अर्थ का मास कितना है, मास ऑफ अर्थ मतलब मैं लेता हूँ एम, ये क्या है मास ऑफ अर्थ, हाँ एम 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ये हो गया एम। अब क्या बोलूँगा जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये हो गया। अब आर की वैल्यू पता है, रेडियस ऑफ अर्थ वो कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 क्या मीटर। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूँ इसमें, वैल्यू खत्म हो जाती है ना, मैं पुट कर सकता हूँ ना इसमें, हो जाएगा कर देता हूँ जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर, इसे वैल्यू पुट कर रहा हूँ देखो -11, एम कितना दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 द होल स्क्वायर। तो इसका ऐसा सॉल्यूशन करोगे तो अप्रॉक्स कितना 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा बराबर, इतना अप्रॉक्स
आपको वैल्यू आ जाएगी, बराबर, करके देखना आ जाएगी। अब नेक्स्ट आता है अपना आता है, लेकिन इसमें क्या है 9.8 आना चाहिए, लेकिन 9.7 से कहीं गए पे इक्वेटर पे या पोल्स पे होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये हो गया, रफ कर दो जल्दी से, नोट डाउन कर लो। और एक चीज याद रखना, देखो द एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑन रेडियस। जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो हमारा जी है, ये जी है, हमेशा डिपेंड किस पे करेगा, रेडियस ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। ये चीज याद रखना, रेडियस ऑफ जी डिपेंड्स ओनली मास of earth, mass of earth and radius of earth. Okay, mass of earth and radius of earth, इस पे डिपेंड करेगा। ये स्टेटमेंट याद रखना, G is depends only mass of earth and radius of earth। चलो तो नेक्स्ट आता है आपको वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ G। तो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी में क्या है, पहला है ए चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, सेकंड चेंज विथ हाइट, सेकंड उसके बाद थर्ड चेंज विथ डेप्थ। ये तीनों को एक बार बता दूंगा। चलो चलिए सर, अब वो क्या बोल रहा है, पहला वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी में चेंज सरफेस ऑफ अर्थ। तो पहला मैं क्या करूंगा, पहला मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़, कोई भी, चाहे वो स्टोन हो या कोई भी चीज़ हो, अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ या एक मतलब एक मार्कर ले लो और एक स्टोन ले लो, मतलब हैवी, ये लाइट है, अगर दोनों को हैवी ऊपर फेंकता हूँ मैं, तो क्या अभी इन केस रेजिस्टिविटी ऑफ एयर को सब छोड़ दीजिए, दोनों की ग्रेविटेशन फील्ड दोनों साथ में गिरेगा या ग्रेविटेशन फील्ड दोनों की सेम होगी, बोलो हाँ या ना? नहीं। चलो वेरी गुड, सही आंसर। लेकिन क्यों, रीज़न क्या है, रीज़न क्या, दोनों को साथ में नहीं गिरने का, दोनों तो फोर्स से भी एक ही दे रहा हूँ अभी, लेकिन यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पर एयर रेजिस्टिविटी अलग है सबकी, बराबर। तो ये था इसका। अब क्या होता है चेंज विथ हाइट। अब चेंज विथ हाइट के क्या करूँगा, अर्थ सरफेस पे है, अर्थ सरफेस पे बैठा है आदमी, लेकिन वहाँ से क्या बोल रहा है, अर्थ रेडियस, समझो ये अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ रेडियस। पहला क्या बोला, यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, कोई भी चीज़ एप्पल की या कुछ भी गिरे यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है, सेकेंड रेडियस, तो रेडियस कितना समझो, इनकेस कितना, ये 64,400 किलोमीटर समझो इसका रेडियस है, बराबर, अर्थ का, यहाँ से सेंटर सर्कल। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ से इसने 10 मीटर ऊपर हाइट पे ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर हाइट पे इसने ट्रैवल किया। तो अब क्या कर रहा है, जब ट्रैवल किया तो हाइट क्या हो गई इसकी, चेंज हो गई, क्या हो गई, हाइट चेंज हो गई। तो चेंज हो क्या हो जाएगी, ये 600 किलोमीटर हो जाएगी, चेंज हो क्या, इतनी जाएगी। क्यों, अभी चेंज क्या हो रहा है, हाइट चेंज हो रहा है ना इसका। अब यही चीज़ हम लोग डेप्थ चेंज करना है, तो पहले तो हाइट चेंज होगा, डेप्थ चेंज करना है तो क्या होगा। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जब हाइट चेंज होगी तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी, रेडियस आर इंक्रीज, बराबर, जी डिक्रीज। क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेविटेशन फील्ड तो यहाँ है मेरा पूरा हैवी, अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, तो यहाँ क्या होगा, जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, ग्रेविटी डिक्रीज होने लगी, और रेडियस क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। सेम कहानी क्या हो जाएगी, ये किसकी थी, चेंज इन हाइट। अब चेंज इन डेप्थ में, अब चेंज इन डेप्थ में क्या करेगा, ये इनसाइड इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियस डिक्रीज, ग्रेविटेशनल इंक्रीज, बराबर, समझा, 2 सेंटेंस खत्म। मतलब क्या बोल रहा है, तो अगर चेंज इन हाइट में जाएगा तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ये क्या होगा, डिक्रीज होगा ग्रेविटेशन, और इन साइड आएगा तो क्या होगा, रेडियस डिक्रीज होगा और ग्रेविटेशनल इंक्रीज होगा, बराबर। तो ये था। अब नेक्स्ट